हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आज देर रात आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, भले अभी आप दोनों के बीच में करेंट की सिचुएशन ना कोई भी क्यों ना हो, स्थिति में ठीक है होने के बावजूद भी डीप इनसाइड इस पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स आपको लेकर के क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ को आज की इस रीडिंग में क्लैरिफाई करके मैं यहाँ पर देखने जा रही हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना फोकस बनाना होगा अपना पर्सन, अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर्स। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप लाइक बटन के माध्यम से या फिर कमेंट सेक्शन में अपने पर्सन का नाम या अपना नाम 333 के साथ मेंशन करके अपनी एनर्जी मुझ तक फॉरवर्ड करिए। स्पिरिट्स गाइड्स डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में, डीप इनसाइड व्यूअर्स को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके के थॉट्स है, किस तरीके का परसेप्शन है व्यूअर्स के पर्सन आज देर रात व्यूअर्स को लेकर के उनके दिल में क्या बना हुआ है। प्लीज़ हमें गाइड करें। और कटघरे में खड़ा कर दिया आज इस सच ने, तो आधी रात का कबूलनामा क्या है, खुद ही जज बने हैं या फिर खुद ही गुनहगार जो हैं वो बने हुए हैं, देख लेते हैं। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे कि आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है, जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम करना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज के इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी में क्या संकेत दे रही है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड आया है। ओके, जस्टिस, स्ट्रिक्ट गाइड। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल का कार्ड आया है। एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रिस्टेस, द टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मून का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल कर के आ रहे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 3 की एनर्जी, नंबर 8, ओके, नंबर 4, नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल कर के आ रहे हैं। आप अपनी और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। देखिए, आज रात आपके पर्सन के अंदर 2 आवाज़ें जो हैं वो लड़ रही हैं। इनका दिल जो है वो कह रहा है कि जाओ मैसेज कर दो, जाओ बात कर लो, जाओ कांटेक्ट कर लो, मान लो अपनी गलती कि तुम गलत हो, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो एंड रिश्ते को फिर से सही कर लो। और दिमाग जो है उनका कह रहा है इतनी जल्दी अगर झुक गए तो इज़्ज़त चली जाएगी, सामने वाला तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा वक्त दो, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी
और सामने वाला इंसान जो है वो खुद तुम्हारे पास ना आएगा। तो इस तरीके की दो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिमाग में, दिल में चल रहा है। ओके, और आपके पर्सन जो है इन्हीं सब चीज़ों में उलझे हुए हैं, ठीक है। और इसी खींचातानी में बेचारा ना अंदर से एकदम से टूटे हुए हैं, बिल्कुल ही परेशान हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। आपकी कोई डीपी हो सकती है, कोई स्टेटस हो सकता है, कोई फ़ोटो उनके पास हो सकती है, या फिर कोई पुरानी चैट जो उन्होंने अभी तक संभाल करके रखा हुआ है। स्क्रॉल करते हुए इनका दिल एकदम से ना पिघल जाता है, ठीक है। ये उसको देखते हैं, चैट्स को पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल ही ना जो है वो बिल्कुल ही पिघल से जाते हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर खुद ही के इमोशंस में आपके पर्सन खुद उलझे हुए हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी मासूम बातों को, ओके, आपकी हंसी, आपके वो सपने, ठीक है, ये सब बातें, पुरानी बातें वो याद कर रहे हैं। और अब महसूस हो रहा है कि यार ये तो सच में मेरी दुनिया थी, ओके, सच में ना मेरा सब कुछ था, ठीक है। देखिए, ये आपको सिर्फ पार्टनर ही नहीं मानते हैं, अपना टीममेट भी मानते थे, ठीक है। आज उन्हें समझ में आ रहा है, आज उन्हें ये बात रियलाइज़ हो रही है कि घर चार दीवारों से नहीं बनता है, ठीक है। घर चार दीवारों से नहीं बनता है, घर बनता है उस इंसान से जो दिल को सुकून दे। और वो सुकून, वो शांति जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं उनके लिए। अभी ये जहाँ भी है लोगों से घिरे हुए भी हैं, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल ही अकेले हैं, क्योंकि दिल का घर अभी भी खाली है। आज रात उन्हें साफ दिख रहा है कि गलती कहाँ हुई है, किसने करी है, ठीक है। और ये सच जब इनको पता चला है, कहीं ना कहीं इनको ये बातें रियलाइज़ हुई हैं, तो ये खुद ही कबूल कर रहे हैं कि गलती उनकी थी। अब ये खुद को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि कहाँ इनसे गलती हुई है, ठीक है। गलती कहाँ हुई है, किसने की है, कब से शुरू हुई है। पहले ये ब्लेम गेम खेलते थे, ओके, कि गलती तुम्हारी थी, तुमने ऐसा कहा, तुमने वैसा किया, ठीक है। ये सब चीज़ें वो पहले किया करते थे। अब अकेले बैठ कर के खुद से पूछ रहे हैं क्या सच में वो गलत थी या फिर मैं, ठीक है। अब उनको चीज़ें जो है वो रियलाइज़ हो रही हैं। जो इंसान कभी आपको जज करता था आज खुद कटघरे में खड़ा कर चुका है खुद को। और सच बताऊं, आपको खोकर के इनकी आंख खुल चुकी है। अब ये आपको हाई वैल्यू में देख रहे हैं। अब इन्हें समझ में आ रहा है आप कंट्रोल नहीं करना चाहते थे, आप सिर्फ रिश्ता बचाना चाहते थे। इनकी दिक्कत क्या थी? ईगो और थोड़ा सा डर ये है कि आप उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना निकल जाए। डर ये है कि कहीं वो आपके कंट्रोल में ना आ जाए, और उसी डर में इन्होंने रिश्ता भी तोड़ डाला। बाहर से ये स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, लेकिन अंदर से ना इनके रातों में नींद नहीं आ रही, रातों को बेचैनी, अचानक आपका नाम दिमाग में घूमने लग जाता है, दिल इनका भारी होने लग जाता है, पुरानी चैट पढ़ करके इनकी आंखें भर आती हैं। ये सब कुछ अभी फ़िलहाल चल रहा है। अगर थर्ड पार्टी थी तो अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन में आप जीत रहे हैं। इनका दिल क्या कहना चाहता है, इनके अंदर से मैसेज आ रहे हैं, काश मैं तुमसे सच बोल पाता, अगर अब आया तो तुम इसे सिर्फ ड्रामा ही समझोगे। मैं अभी आ नहीं पा रहा हूँ, तुम सबसे अलग हो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। प्यार अभी भी है, छुपाया हुआ है लेकिन ज़िंदा है, ओके। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, ये अंदर से बदलना चाहते हैं, ईगो से लड़ रहे हैं, ओके। अपने पुराने पैटर्न जो है उसको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी
ये अंदर से ना प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर प्रोसेस चल रहा है, बाहर अभी साइलेंस रहेगा, ये क्लीनिंग चल रही है, अंदर की सफाई। अब आपकी बारी है। यूनिवर्स आपको एक ही बात बोल रहे हैं बार बार, अपनी वैल्यू ना खुद समझो, अपनी वर्थ खुद बढ़ाओ। किसी के प्यार से आपकी कीमत नहीं तय होती है, आपकी कीमत तब बढ़ती है जब आप खुद पर काम करते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं, खुद को चुनते हैं। आज देर रात आपका पर्सन आपसे भाग नहीं रहा, बल्कि खुद के अंदर जाकर के आपको ढूंढ रहा है। ईगो अभी ज़िंदा है, डर भी है, लेकिन प्यार उससे भी ज़्यादा गहरा है।